हेलो एवरीवन। इस वीडियो से अपन पढ़ेंगे एक नए अप्रोच से। इसमें अपन क्या करेंगे, कुछ चीज़ें अपन बना के देखेंगे, जैसे कि ये हो गया एक डमी वेबसाइट या फिर कोई छोटा सा एक प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें बनाते हुए अपन सीखेंगे जावास्क्रिप्ट को। ओके, तो इसके लिए अपन को दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक होता है डॉम एंड दूसरा है इवेंट्स। ओके, सो दैट्स वाई मैं ये टॉपिक्स पहले ले रहा हूँ, ताकि अपन क्या करें, बिल्ड करते करते सीख सकें। और सो दैट जैसे ही अपनी ये सीरीज़ ख़त्म होती है, लोगों को शो करने के लिए अपने पास प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि डॉम के बारे में। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते कि आखिर ये डॉम होता क्या है। तो डॉम, इसका मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, सो चलते हैं अपने VS कोड के सेटअप पे एंड समझते हैं कि आखिर ये डॉम होता क्या है। तो यस, ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको मैंने लाइव सर्वर के साथ यहाँ पे ओपन कर लिया। फिलहाल के लिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, सो दैट अपन यहाँ पे समझ पाए कि आखिर ये डॉम होता क्या है। तो आप मेरा ये कर्सर देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है, यहाँ से लेके तो ये बॉटम राइट कॉर्नर यहाँ तक, ये जो वाइट स्क्रीन दिख रही है ना, इसको अपन कंसिडर करके चलेंगे कि ये एक डॉम है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है जिधर अपन अपनी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, ये हो गया अपना डॉम। ओके, अगर अपन को इसका कुछ एक स्ट्रक्चर देखना है तो वो कुछ इस तरह से होता है। तो पहले अपने पास एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक वाइट स्क्रीन होती है, उसमें अपने पास HTML टैग होता है, हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है। हेड के अंदर अपन टाइटल, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ओके, तो ये अपन ने जब अपन HTML सीखे थे तब सीख ली थी, राइट। तो ठीक है भाई, एक बार और देख लेते हैं। तो ये मेरा वेब पेज है। अगर मैं इसका सोर्स कोड देखूँ Ctrl+U दबा के, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सा कोड मिल चुका है, राइट। बट यहाँ पे कॉमन चीज़ें क्या है, ये एक HTML है, उसके अंदर हेड है, ये बॉडी है एंड यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया है। ओके, एंड ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो ये होता है अपना डॉम। ओके, सो अपन यहाँ पे डॉम का मीनिंग तो समझ गए कि ये एक डॉम यानी कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिधर अपन अपने कंटेंट को रेंडर करता है। तो ये डॉम के जो कंटेंट है वो अपन जावास्क्रिप्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? जो अपन ने HTML में और CSS में पढ़ा था, तो वो अपन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट की मदद से अपन क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो H1 टैग है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक H1 में टेक्स्ट को रेंडर कर रहा है, राइट। अगर मैं ऐसा कुछ जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ जिसकी मदद से मैं ये टेक्स्ट चेंज कर पाऊँ, इसका कुछ कलर या फिर इसकी स्टाइलिंग चेंज कर पाऊँ, इन शॉर्ट HTML एंड CSS को डायनामिकली चेंज कर पाऊँ, सो दैट विल बी अ बिग हेल्प, राइट। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि अगर अपन डॉम मैनिपुलेशन सीख गए तो अपन क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में, यानी कि जब अपनी वेबसाइट चल रही है, जावास्क्रिप्ट की मदद से अपन HTML एंड CSS को मैनिपुलेट यानी कि चेंज कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन समझेंगे कि ये जो डॉम अभी अपन ने समझा, इस पर क्या क्या मेथड्स अपन अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट अपन जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML एंड CSS को चेंज कर पाए। ओके, तो देखते हैं कि कौन से मेथड अपने पास है। तो ये देखिए, अपने पास अवेलेबल है गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो समझते हैं एक एक करके। ओके, सो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट, और इसको अपन पहले कंसोल करके देखते हैं कि क्या आता है। console.log और डॉक्यूमेंट। तो ये मैंने कंसोल किया, इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट सेकेंड, इसको नीचे लगा देता हूँ। यस, कंसोल में अपन को पूरा एक डॉक्यूमेंट का ये स्ट्रक्चर है, जैसा अपन ने यहाँ पे देखा था ये इमेज में, वैसा मिल चुका है, राइट। जिधर अपन को एक हैश में डॉक्यूमेंट मिला है, एक HTML टैग, एक बॉडी टैग और एक हेड टैग, ये मिला है, राइट। और इसके जो अंदर के जो और टैग्स है वो भी मिले। तो यहाँ पे अपन को समझ गया कि अपन को
अगर डॉम के साथ खेलना है यानी कि कुछ भी चेंजेस करने हैं तो अपन को डॉक्यूमेंट ये वर्ड लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। तो अभी जो अपन ने गेट एलिमेंट बाय आईडी ये देखा था कि ये एक मेथड होता है, तो मेथड को एक्सेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट में अपन क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक आईडी स्पेसिफाई करूँगा, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक आईडी दे देता हूँ h1। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे जो टैग है h1, इसमें मैंने एक आईडी लिखी है h1 नाम से। ओके, तो यहाँ पे h1 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हेडिंग अंडरस्कोर टैग, ये भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में यहाँ पे ये एज इट इज लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये लिखने के बाद अपन को यहाँ पे क्या मिला, ये देखिए यहाँ पे अपन को इसके साथ बहुत सी चीज़ें मिली, जैसे इवेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे मिल रही है। ओके, तो आपको अगर दिख नहीं रहूँगा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यस, तो ये देखिए यहाँ पे अपन को h1 हैश और ये आईडी मिल चुकी है। ओके, तो आप बोलोगे कि यार ये इतना बोरिंग और इतना चीज़ें अपन अभी ये क्यों सीख रहे हैं इतने अर्ली स्टेज में, जबकि अपन को ऑपरेटर्स, इफ एल्स, लूप्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो ठीक है, देख लेते हैं अभी इसी डॉम का यूज़ केस। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये console.log में अपन console.log करने से अच्छा अपन रियल टाइम में चेंजेस देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे Alt Z दबा के इसको नीचे ला लेता हूँ एंड यस वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे अपन ने सिंपली क्या लिखा है, एक डॉक्यूमेंट लिखा, उसके ऊपर एक डॉट लगा के मेथड लिखी, और अपन ये जो ब्रैकेट है तो ये कुछ इस तरह से, पहले फुल स्क्रीन में देख लेते हैं। ओके, इसका जो कलर है मैं क्या करना चाहता हूँ, रेड कर दो भाई। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ब्लू लिखूँ तो ये देखिए ब्लू हो गया, यहाँ पे अगर मैं ग्रे लिखूँ तो ये देखिए ग्रे हो गया। तो यानी कि हो क्या रहा है, ये जो HTML है अपना, इसमें जो एक h1 है और विथ आईडी हेडिंग टैग है, उस पर अपन क्या कर रहे हैं, डायनामिकली चेंजेस कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा कुछ लिखा है कि यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, देन कलर लिखा, देन रेड लिखा, ये चीज़ें अपन ने नहीं की। ये जो स्टाइल है ये अपन ने यहाँ पे नहीं लिखी। तो ये चीज़ें अपन यहाँ पे स्क्रिप्ट JS यानी कि जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं। तो ये अपन ने कैसे किया, तो फिर से समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले मैं HTML में गया एंड यहाँ पे एक आईडी लगा दी जहाँ पे मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। जैसे कि अपन CSS लगाते थे यूजिंग आईडी यानी कि हैश, राइट। तो अपन वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डॉक्यूमेंट लिखा सो दैट मैं ये डॉक्यूमेंट को पॉइंट कर पाऊँ। ओके, देन मैं इसको लगाया एक मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये जो डॉक्यूमेंट है अपना, इसमें का जिसकी आईडी ये है उसको सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसकी आईडी पास कर दूंगा सिंपली स्ट्रिंग में। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने एक आईडी पास कर दी है। तो ये क्या करेगा, ये सेंटेंस का मीनिंग है कि ये चीज़ को पॉइंट करो, आईडी को पकड़ो एंड यहाँ पे ला लो। देन अपन इसके ऊपर एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं। और स्टाइल में क्या लगाना चाहते हैं, कलर लगाने चाहते हैं, वो लिख दिया। कलर नहीं लगाना है, फॉन्ट साइज लगाना है तो फॉन्ट साइज लिख दो। लेकिन अपन जनरल क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं फॉन्ट साइज। यहाँ पे अपन को कैमल केस यूज़ करनी होती है, फॉन्ट साइज। देन अगर अपन को कुछ और लगाना है जैसे कि फॉन्ट वेट हो गया या फिर फॉन्ट फैमिली हो गया, तो ये चीज़ें अपन यहाँ पे कर सकते। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे कलर लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ रेड, लेकिन अगर मैं ऐसा रेड लिखूँगा तो देखिए
कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। और ये मेरे को एक एरर इसने मुफ्त में दे दिया यहाँ पे। इसके साथ मुझे यहाँ पे एक रेफरेंस एरर मिल गया कि रेड इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर अपन ये ऐसा लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है ये एक वेरिएबल है। अगर अपन को यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करनी है तो इसको अपन को डबल कोट या फिर सिंगल कोट में लिखना होता है, जिससे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कलर में जाके सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये रेड हो गया। और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, कंसोल में अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आईडी हेडिंग टैग है उस पर स्टाइल ये एट्रीब्यूट आ गया है। जबकि अपने VS कोड में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी स्टाइल टैग नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये डायनामिकली लगा है, यानी कि रन टाइम में। तो ये है अपने जावास्क्रिप्ट की पावर। तो यहाँ पे अपन एक चीज़ तो समझ गए कि जावास्क्रिप्ट की मदद से अपन डायनामिकली वैल्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये तो समझ गए। और इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है एंड देन बाकी के जो है वो कैपिटल, यानी कि अपन कैमल केस यूज़ करते हैं। ओके, एंड सेम यहाँ पे भी स्टाइल्स वगैरह अपन जब लगाते हैं तब। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट्स है, यहाँ पे S है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक ही था। और क्यों एक था? क्योंकि आईडी जो है वो यूनिक होती है और क्लासेस जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्लास, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आईडी हटा के ये कर दे। ओके, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं आईडी। ये देखिए ये अपना हेडिंग है, यहाँ पे आईडी आ गई, यहाँ पे क्लास आ गया। तो अभी अपन क्या करते हैं, ये जो है आईडी इसको कर देते हैं क्लास। तो यहाँ पे अपनी ये आईडी हो गई, ये क्लास हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये क्लास को पकड़ना है और ये जो इसका टेक्स्ट आ रहा है क्लास, इसका जो फॉन्ट साइज है ये बड़ा करना है। तो मैं कैसे करूँगा? तो एकदम सिंपल है, जैसा अपन ने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो यहाँ पे क्लास नेम क्या है अपना? क्लास नेम है हेडिंग टैग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंगल कोट या फिर डबल कोट में हेडिंग टैग। उसमें अपन लगाएंगे स्टाइल और अपन को क्या करना है, फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज अपन को कितना करना है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 20 पिक्सल करके देखते क्या होता है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ओके, दैट्स स्ट्रेंज। 200 पिक्सल करके देखते हैं। ओके, सो 200 पिक्सल भी नहीं लग रहा है। तो अपन सो ये फॉन्ट साइज यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, कलर लगा के देखते कि यार ये चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके देखता हूँ। ये देखिए ये भी नहीं लग रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है ये इसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा था। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर जितने भी क्लासेस अवेलेबल है ये नाम से उसका एक एरे रिटर्न करता है। और अगर अपन एरे को अगर एक्सेस करना होता है तो अपन को ये लिखना होता है। एकदम सिंपल है, आपको इतना सारी चीज़ें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखनी है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें अपन डॉम के बारे में एकदम बेसिक समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूँ, येलो की जगह पे ब्लू, तो ये देखिए ये कुछ यहाँ पे चेंज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास है क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो ये क्या करते हैं जल्दी से देखते हैं। ये क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर अगर मैं लिखूँ और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली अगर अपन को आईडी सिलेक्ट करनी है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हैश, और अगर अपन को क्लास सिलेक्ट करना है तो अपन लिखेंगे डॉट। ये इतना सिंपल है, मतलब उन दोनों से तो बेहतर ही है।
यहाँ पे सिंपली अपन को हैश लिखना है और आईडी के लिए अपन को क्या लिखना है, ये इसकी आईडी। ओके, ये लिख दी इसकी आईडी। एंड फिर अपन इधर फिर से वही लगाएंगे, डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, ये डबल कोट में या फिर सिंगल कोट। तो ये देखिए ये आईडी फिर से रेड हो चुकी है। अपने पास यहाँ पे है क्लास सिलेक्टर में डॉट, यानी कि क्लास को अगर सिलेक्ट करना है तो अपन लगाएंगे डॉट एंड देन यहाँ पे लगाएंगे वो क्लास का नाम और यहाँ पे चेंज कर देंगे इसका कलर। ओके, यहाँ पे ये येलो हो चुका है। ये तो था क्वेरी सिलेक्टर। अभी समझते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या होता है। अगर अपन ने सिंपली क्वेरी सिलेक्टर लिखा तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो इसको मिलेगा, ये ऐसे ऊपर से इसको ढूंढते ढूंढते आएगा और जैसे ही उसको ये मिलेगा तो वो यहाँ पे इसको रिटर्न कर देगा। और ये जो है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ये क्या करता है, ये सारे के सारे एलिमेंट सर्च करेगा। यानी कि यहाँ पे अगर ये इतने सारे होंगे तो ये सारे के सारे को पकड़ेगा और उसका कलर चेंज कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे क्लासेस हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्वेरी सिलेक्टर तो ये देखिए क्या हुआ, इसने सिर्फ फर्स्ट वाले को चेंज। और यहाँ पे अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिख दूँ तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये अपन को फिर से वही चीज़ यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है और एक 0 देना है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी सारा का सारा एक एरर रिटर्न करता है और अपन को बताना पड़ेगा कि अपन को कौन से नंबर वाले को ये स्टाइल अप्लाई करनी है, 1 पे या फिर सेकंड वाले पे अप्लाई करनी है, देन थर्ड वाले पे अप्लाई करनी है, देन फोर्थ वाले पे अप्लाई करनी है। तो ये चीज़ें अपन यहाँ पे कर सकते। यस, तो यहाँ पे अपन डॉम के बारे में एक बेसिक नॉलेज अपन को आ चुका है। सो डोंट वरी अगर आपको कुछ नहीं समझा है। सो यहाँ पे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन ये चीज़ें इतनी बार यूज़ करेंगे कि अपन को ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर, जो मोस्टली अपन जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। So that's it for this video. Thank you for watching.